नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के साथ 694 दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरल तरीके से अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अटकते हैं या सोचने लगते हैं कि अंग्रेजी का उच्चारण क्या होगा, या अंग्रेजी पढ़ने के नाम से ही डर जाते हैं, जिसके कारण जो है वो इंग्लिश जो है बहुत ईजी वे में नहीं पढ़ पाते। तो मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स और कुछ मैं ऐसा टिप्स दूंगा जो कि आप अंग्रेजी अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो बहुत ही जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले बात दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाली वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलिए। तो देखिए, जो बेसिक बात है दोस्तों, अल्फ़ाबेट के बारे में यहाँ करना होगा, वर्णमाला के बारे में। अगर ये दो ज्ञान आपको बहुत ही गहराई से है तो आप उच्चारण बहुत ही जल्दी करना सीख जाएंगे, यानी दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना आप सीख जाएंगे। कुछ टिप्स है उसको भी मैं यहाँ पर डिटेल में आपका शेयर करूंगा। तो आप आइए, सबसे पहले प्रश्न यही है मेरा कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। जी हाँ, तो अल्फ़ाबेट किसे कहा जाता है। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो जो नहीं जानते उनके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों 26 लेटर के बारे में आपने सुना होगा। ये 26 लेटर होता है ABCD का, यानी कि A से Z तक के बीच में जितने भी सारे लेटर्स होते हैं, यानी A से Z के बीच में, A से लेकर Z तक को ही जो है अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, ABCD, ठीक है, ABCD बोलते हैं। दोस्तों जो हमारा इस अल्फ़ाबेट में A, E, I, O और U, ये 5 जो आप ब्लैक्स देख रहे हैं ये वॉवेल हैं। और वॉवेल का उच्चारण जो है बहुत ही सावधानी से करना सीखना होगा, क्योंकि दोस्तों ये वॉवेल ही आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं दे रहा है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते भी हैं और इसका उच्चारण नहीं जानते हैं तो इसका मतलब है कि आप वॉवेल के बारे में या उसके उच्चारण के बारे में नहीं जानते कि आखिर वॉवेल का उच्चारण कैसे किस तरह से होता है। तो मैं यहाँ बता दूं कि वॉवेल का उच्चारण 4 से 5 तरह से होता है। तो वो कौन कौन सा है। अब इसका ये मतलब नहीं कि A, E, I, O, U नहीं होता है, ये भी होता है, लेकिन इसके अलावा 3 और 4 तरीके हैं जो कि उच्चारण किए जाते हैं, नहीं आप समझ पाते हैं। तभी तो लाखों वर्ड अंग्रेजी के हैं और वो लाखों वर्ड अलग अलग तरह से उच्चारण किए जाते हैं। अब ये उच्चारण का जो पहला स्टार्टिंग है, ये सब यूरोपियन कंट्री में, यानी जहाँ अंग्रेजी बोले जाते हैं वहाँ हुआ, जहाँ इसका जन्म हुआ। वहीं से ये जो भाषा पूरे वर्ल्ड में फैल गया, चूँकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है और इसे एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं, लैंग्वेज के रूप में इसे पढ़ना चाहिए, तभी आप करेंगे। अब टेक्स्ट देखिए, कोई सब्जेक्ट हो, टेक्स्ट भले ही इंग्लिश में लिखे रहते हैं, लेकिन मीडियम जो है तो इंग्लिश ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, मैं बात भी करूँगा। अब कॉन्सोनेंट जो एक कीस है जो बसता है, यानी 5 ये हुआ प्लस 1 26 हो गया लेटर्स, और ये अल्फ़ाबेट के हैं। तो अल्फ़ाबेट के अंदर एक तो वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट का उच्चारण तो लोग जानते हैं, लेकिन अब यही गलत फहमी हो जाती है कि उच्चारण जिसका पता है व्यंजन की वजह से। तो D का उच्चारण, G का उच्चारण, ठीक है, उसके बाद S का उच्चारण, T का उच्चारण और X के उच्चारण में ये 5 जगह जो है लोग फंसने लगते हैं, क्योंकि जो ये बोले जाते हैं उसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शन होता है, तो वहाँ अटकते हैं। तो आप मैं यहाँ बताऊँगा कि कौन कौन सा वर्ड है और क्यों, क्या उच्चारण कैसे होता है। तो चलिए आप देखिए, वर्णमाला की बात करते हैं। वर्णमाला अल्फ़ाबेट के समतुल्य है या कहीं समानांतर है। ये इंडियन यानी हिंदी व्याकरण की बात है, ये अंग्रेजी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर की है। तो अल्फ़ाबेट में जैसा आपने देखा कि 26 लेटर है, उसमें 2 हिस्से कर दिए गए, वॉवेल कॉन्सोनेंट। वर्णमाला में ऐसा नहीं है, वर्णमाला के 2 हिस्से जरूर है, वो एकदम स्वतंत्र है। जैसे स्वर है, संख्या 14 है, व्यंजन है, संख्या 36 है। इसका अंग्रेजी आपको याद करना हो, तभी आप किसी व्यक्ति का नाम यानी हिंदी से अंग्रेजी आप लिख पाएंगे। तो देखिए, ये वॉवेल कहाँ 5, ये स्वर कहाँ 14, ये कॉन्सोनेंट कहाँ 21, ये व्यंजन कहाँ 36। तो डिफरेंसेस है, यहाँ 15 का डिफरेंसेस है, यहाँ 9 का डिफरेंसेस है। यानी इसके लिए 9 जो अंग्रेजी यहाँ पर देखेंगे, स्वर का अंग्रेजी या व्यंजन का अंग्रेजी, तो इसके लिए ही डिपेंड करना होगा, क्योंकि हमारी हिंदी जो है जटिल है, इंग्लिश जो है उतना जटिल नहीं है, लेकिन उच्चारण ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोग डरते हैं। तो डरना छोड़ दीजिए, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ के गए हम लोग के भले के लिए। तो हम ऐसे भी इंडियन कल्चर यही है कि अच्छाई को हमेशा एक्सेप्ट करते हैं लोग। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। तो पहले वर्णमाला का पहला पार्ट स्वर पे बात करते हैं। स्वर का मतलब होता है कि जब हम लोग उच्चारण करते हैं वो डायरेक्ट आता हमारे अंदर से, अगर कह सकते हैं जो हमारी वायु है वो डायरेक्ट निकलती है। जैसे आप देखेंगे अ का उच्चारण या पूरा देखते हैं, अ, आ,
ई, ई, ऊ, री। इसमें जो स्वर है, स्वर का उच्चारण डायरेक्ट अंदर से आता है हवा के थ्रू। इसमें कोई हमारा तालु, दंत, ओष्ठ वगैरह ये सब का इसमें स्पर्श नहीं करता है हमारा, ठीक है। डायरेक्ट हवा ही जो है इसका उच्चारण हो जाता है, इसलिए इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं, ये अपने आप में कह सकते हैं कि संपूर्ण है। अब इसका अंग्रेजी क्या होगा? अ के लिए आ, अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए जाता है, सिंगल ए का समान होता है। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, यू के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल यू, री के लिए आर ई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद ए के लिए दोस्तों जो ए है हमारा, ए इस उच्चारण पर लिख लीजिए ए, ओ, औ, अन, अ। तो ए के लिए ई, ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन और अ के लिए ए एच। ये जो तीन है, ये तीन ही जो है दोस्तों हमेशा आपको परेशान करेगा अगर आप अंग्रेजी याद करते हैं तो। कोई भूल जाते हैं लोग, और जिनको याद नहीं है वह रिवीजन कर लीजिए, हिंदी और साथ में अंग्रेजी भी। अगर किसी का नाम लिखना है, मान लीजिए कि यहाँ री का, देखिए री के बारे में लोग एक ही बताते हैं, मैंने यहाँ दो बताया। अब लिखना है क्रीमी, ठीक है, क्रीमी। अब ये क्रीमी वर्म अंग्रेजी नहीं करेंगे, सिर्फ क्रीमी लिखना है। तो के और री के लिए जो है ये री, ये मात्रा, ये चिन्ह है इस तरह से, इसका ये चिन्ह होता है, ठीक है। इसका ये और इसका ये, इसका एक है, इसका दो है, इसका एक ऊपर एक नीचे और इसका दो ऊपर एक नीचे। अन के लिए बिंदी और आ के लिए ये। तो क्रीमी में के आर आई, क्री, और मी के लिए एम आई ई, ठीक है। तो ये हो गया क्रीमी। इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी शब्द को आप इसी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन पहले आपको व्यंजन यानी व्यंजन के बारे में जानना होगा। व्यंजन क्या है? व्यंजन का उच्चारण जैसे कि स्वर का किया वैसे नहीं कर पाएंगे। जो आप देख रहे हैं सभी में हलंत लगाओ, ये अपने आप में अधूरा है, ठीक है। और अधूरे अक्षर में जाहिर सी बात है, अब मैं बोल दूंगा कि बताइए क का उच्चारण के लिए, आधा ख का, आधा ग का, आधा घ का, आधा च का, आधा छ का, आधा ज का, आधा झ का, और इया का उच्चारण करिए आधा आधा, तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं कहूँगा बताइए ये क्या लिखा हुआ। तो आप ऐसे भी इसको बहुत सारे लोग क ही कहते हैं, लेकिन चूँकि हलंत है इसलिए क कहना उचित नहीं है। क ये है दोस्तों। अब कैसे क है ये? तो क में यानी कि व्यंजन में जब स्वर मिल जाए तो ये बन जाता है हमारा अक्षर। तो यहाँ बात करते हैं कि व्यंजन में जब स्वर मिल जाए, ठीक है, स्वर मिल जाए तो हमारा स्वर कितना 14 है, तब हमारा बन जाता है अक्षर। और अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए तो हमारा बन जाता है शब्द। अब शब्दों के समूह को तो ही, जी हाँ, शब्दों के समूह को तो ही वाक्य बोलते हैं। वाक्य से तो ही कहानियाँ, और कहानी बहुत सारा हो जाता है तो किताब को शक्ल दे दिया जाता है, बुक। तो ये है दोस्तों। अब मान लीजिए कि मैं कुछ नाम लेकर चर्चा करूँगा ताकि आओ क्लियर हो जाए। तो ये जब अधूरा है उसके, यानी कि जो नीचे उस अंग्रेजी लिखा वो भी तो अधूरा ही होगा ना, ठीक है, वो अभी अधूरा होगा। अब इसमें जब जैसा व्यंजन के साथ जो स्वर लिखा जाएगा हिंदी में, उसी तरह जो व्यंजन का अंग्रेजी है उसी के साथ जो स्वर का अंग्रेजी है उसको लिखेंगे तभी वो कंप्लीट होगा। जैसे, ठीक है, जैसे पहले याद कर लीजिए, क से के, ख से केच, ग से जी, घ से जी एच, एंग जी से अंगा, च से सी एच, छ से सी डबल एच, ज से जे, झ से जेच, और लोग ये भूल जाते हैं और अंगा यहाँ भूल जाते हैं। अब टठड़ना और तथना दोनों के लिए टी, टी एच, डी, डी एच एंड का इस्तेमाल होता है। दोनों ना लिखा, मैंने एक ही लिखा है। प से पी, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच और एम से म होता है। य से वाई, र से आर, ल से एल, व से भी डब्ल्यू, तालाब से एच, मूर्धन्य से एच, धन से एस, ह से एच, अक्ष से के से, त्र से टी आर, ज्ञ से जी वाई। तो ये जो है तो अक्षर त्र ज्ञ एक संयुक्ताक्षर है, इसका यूज़ आपको करना सीखना होगा। अब चलिए एक दो नाम लेकर मैं इसको चर्चा करता हूँ। व्यंजन और स्वर को जोड़कर कुछ अक्षर के बाद जो है शब्द बनाने का प्रयास करता हूँ। कुछ नाम ही ले लेते हैं ताकि और इजी हो जाए। दोस्तों एक नाम है, ठीक है, कवि, ठीक है, सिंपल समझिए। फिर इसी से बना है कवियत्री। कवि का प्लूरल होता है कवित्री। अगर लड़का है तो कवि बोलते हैं, या लड़की है तो कवित्री बोलते हैं। अब अंग्रेजी करना है तो ये पोएट और उस तरह से नहीं होगा। अंग्रेजी सिर्फ मतलब हिंदी का अंग्रेजी लिखना है। तो का के हो गया, क में ए लग गया क्योंकि यह कंप्लीट है ना, और वी के लिए वी और आई कर दें, कवि। कवित्री में के ए भी आई, ठीक है, वाई
ए। अब त्र का क्या होगा, संयुक्त अक्षर है तो TRA हो गया। ये TR होता है ना, तो चूँकि कंप्लीट है इसलिए ए लिख दिया गया, लेकिन ए लिख दिया गया, लेकिन चूँकि पहले से मात्रा बढ़ा दिया गया है तो ये ना लिखकर क्या कर देंगे, आई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया कवित्री। या मान लीजिए महेंद्र एक नाम लिखते हैं, महेंद्र, थोड़ा सा और चलेंगे टेढ़ा, और दिमाग में जो बात नाम आ रहा है उसी से, महेंद्र। M, ये देखिए इसमें ए है तो पूरा कंप्लीट ए है तो MA लिख दिए। और जाहिर सी बात है म में क्या है, म प्लस अ, ये हो गया हमारा म। यही म यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि एक अक्षर है, अगर ऐसा रहता तो आधा हो जाता और ये हमारा व्यंजन हो जाता। अब हे है करना है तो H कर देंगे ह का, और ए के लिए ई जाता है तो N हो गया महे। N से होता है न, और द्र है तो D कर देंगे, न के लिए यहाँ पे N कर देंगे। ठीक है, द्र के लिए क्या कहें, DRA कर देंगे, क्योंकि लास्ट में कुछ वॉवेल नहीं है और DR से सिर्फ कंप्लीट नहीं होता ए, तो महेंद्र। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखना सीख सकते हैं। किसी का नाम, कोई भी चीज़ हिंदी से अंग्रेजी कर सकते हैं। किसी स्थान का नाम लिखा, आप कहीं टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादातर लोग मान लीजिए न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो जो इंसिडेंट्स होगा वो सारे तो एड्रेस लिख कर ही ना इंग्लिश में होगा। इंग्लिश पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर में हिंदी का नाम होगा, हिंदी का स्थान का नाम होगा, ये सब चीज़ आएंगे। बाकी सब सेंटेंस में जो इंग्लिश वर्ड तो रहते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सोनेंट पर। जी हाँ, तो कॉन्सोनेंट जो है, और कॉन्सोनेंट में यानी कि कॉन्सोनेंट जो है जो कीज है, अल्फ़ाबेट के बारे में मैंने बताया। अल्फ़ाबेट से A, E, I और U को हटा दीजिए, जो बचेगा वो हमारा कॉन्सोनेंट बोला जाता है या कहा जाता है, जिसमें कॉन्सोनेंट का उच्चारण के बारे में मैंने बताया था, कुछ सावधानियाँ बरतनी होगी। तो क से जो है सॉरी B से ब होता है, C के लिए क और श भी होता है। अब याद रखना होगा कहाँ क होता है कहाँ C होता है, तो उच्चारण के थ्रू आप लोग समझेंगे। दूसरा वर्ड D से ड होता है, F से फ होता है, उसके बाद दोस्तों G से ग ज होता है, S से ह होता है। पहले आप देख लीजिए वर्ड्स, फिर मैं बात करूँगा। जो आप डॉट्स में फंस जाते हैं जिसके बारे से आप यानी नहीं पढ़ पा रहे उसके बारे में भी, तो J से ज होता है, K से क होता है, L से ल, M से म, N से न, ण भी होता है, P से होता है प, और Q से Q, R से र, S से स, ज होता है, T से होता है ट, त, और ये च श भी होता है, B से व भ, W से व, X को X बोलते हैं, Y को य, Z को ज आदि बोलते हैं। अब देखिए C से क होता है और K से भी क होता है। अब यहाँ C क जब भी वर्ड में पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग, तो C क से भी क होता है, तो इसको भी याद रखिए। उसके बाद दोस्तों D से ड होता है, और दोस्तों D से देखिए ड तो होता है, ज भी होता है। अब ज D से ज होता है, एक जगह यहाँ ड है। एक्चुअली डी ज का उच्चारण 4 लेटर्स में क्या आता है कॉन्सेंट के, तो पहला तो D है, दूसरा जो है G के साथ, तीसरा जो है J के साथ, चौथा जो है S के साथ। इसका उच्चारण ज के रूप में होता है, यानी 4 लेटर के साथ। अब देखिए जैसे एक वर्ड ले लेते हैं ग्रेजुएट। जी हाँ, तो GRADUATE वर्ड है ग्रेजुएट, तो डी को यहाँ ज ही पढ़ते हैं, ग्रेजुअल, डी को ज ही पढ़ा जाता है। तो यानी जब आप पढ़ते हैं तो डी को यहाँ ड पढ़ देते होंगे, डी को ड पढ़ देते हैं, इसके कारण से जो गलतियाँ हो जाती हैं। अब देखिए जी से ग भी होता है, ज होता है, लेकिन बहुत ही कन्फ्यूजन है, कब जी हो जाएगा कब ज हो जाएगा समझ में नहीं आता है। तो इसका भी एक खामियाजा भुगतना पड़ता है लोगों को। तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड्स ज़्यादा उच्चारण करेंगे या सुनेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। अब सी क से तो होता ही है क। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कि एस से स भी होता है, ज भी होता है। अब जैसे ज कहाँ होता है तो WAS को क्या बोलते हैं, लोग जानते हैं पहले से लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, वॉज। IS को क्या बोलते हैं, ईज या सूज। देखिए ठीक है। अब देखिए टी से तो ट अत लोग जानते ही हैं, लेकिन ये नहीं पता होगा कि टी से च भी होता है, स भी होता है। टी से भला च कैसे होगा, सोचने की बात है। तो TURE को बोलते हैं चर, ठीक है, चर बोलते हैं। और TUAL को बोलते हैं चुअल, ठीक है, चुअल बोले। इसके अलावा देखिए टी को च स कहाँ बोलते हैं, तो TION को बोलते हैं शन। क्या बोलते हैं, शन। शन मीन सूरज नहीं ना बेटा, ये शन दूसरा है। और TIAL को बोलते हैं CL। देखिए दोस्तों ये जो वर्ड्स मैंने बताए, ये जो पार्ट्स ऑफ वर्ड मैंने बताया, ये
एक सफिक्स पार्ट्स वर्ड, यानी कि किसी भी वर्ड्स में जब ये आएंगे तो अंत में ही आएंगे, ठीक है। अब जैसे या बीच में भी आ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सन, ये सीएल, ये 4 लेटर्स का है, ये अंत में आएगा। लेकिन अब स वाली बात कि स वाकई में इसका टी का उच्चारण कैसे हो रहा है, कहीं एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया है PATIENT, बहुत ही कॉमन है। क्या पढ़ा जाता है इसे, लोग नहीं समझते तो भी बताऊँ दोस्तों, पेशेंट। क्या पढ़ा जाता है, पेशेंट पढ़ा जाता है। नहीं जो समझ रहे हैं वो लोग समझिए। अब मैं कहूँगा कि बताइए इसमें से पे कहाँ है, तो आप कहेंगे कि PA पे, और एन कहाँ है, न कहाँ है, तो यहाँ टी, लास्ट वाला टी से क्या होता है, ट होता है। तो स का उच्चारण कहाँ से भाई, से आ गया। तो जो दोस्तों टी आई है ये हो गया स और ये के ए। अब यहाँ देखिए टी आई से हो गया श, टी आई से हो गया शियल, है ना। स यहाँ भी, स यहाँ भी हो गया उच्चारण। तो ये समझना होगा थोड़ा सा। इसी तरह से अब थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा अटपटा टाइप का उच्चारण होता है, तो होता है, इसमें आप मैं कुछ नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने ऐसे ही उच्चारण किया है तो ऐसे ही करेंगे। अब देखिए भी से, भी व के लिए भी भी है, व के लिए डब्ल्यू भी है, वह भी उच्चारण होता है। एक्स को तो एक्स बोलते हैं, जैसे ऑक्स है, ऑक्सीजन पढ़ते हैं, है ना। और भी बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे, जाइलो पढ़ते हैं। लेकिन जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ये EX करके भी वर्ड मिलेंगे, जैसे एग्जीबिशन, एग्जिस्ट, एग्जाइल, है ना। तो एग्जिस्ट कई वर्ड मिलते हैं। तो ये जो EX है इसको भी ये X ही पढ़ेंगे, ये हमेशा प्रीफिक्स के रूप में काम करता है, X। अब जेड से जज है तो होता ही है। अब चलिए वॉवेल पे आते हैं। वॉवेल दोस्तों जो आज तक आपको पढ़ने नहीं दे रहा है और या पढ़ने में दिक्कत दे रहा है, वो उसका उच्चारण कैसे होगा। अब इसे क्या पढ़ते हैं, मैं बोलूँगा क्या पढ़ते हैं, आप बोलेंगे ए पढ़ते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ। लेकिन जिन्हें तो इसके अलावा आ और ए भी पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर MAD को बोलते हैं क्या, मैड, है ना, मैड, यानी ए का उच्चारण यहाँ आय के रूप में। सोचिए अगर ए पढ़ते हैं तो आय के रूप में कैसे उच्चारण हो रहा है। अब जब MADE जब हो जाता है तो हो जाता है यही ए जो है एक रूप में बदल जाता है, उच्चारण हो जाता है मेड। अब बताइए दो उच्चारण तो यही हो गया, यानी कि अ भी होगा आ भी होगा ना। अब देखिए ई का उच्चारण सिर्फ जो है छोटी या बड़ी के रूप में नहीं होता है, बल्कि अ आ ए के रूप में भी होता है। और आई का उच्चारण सिर्फ छोटी आई के रूप में, यानी आई बोलते हैं तो आई ही तो नहीं बोल रहे हैं, अ आ ई भी होगा। और ओ का उच्चारण जो है ओ ही नहीं होता है, बल्कि अ आ ऊ भी होता है। यू का उच्चारण सिर्फ ऊ ही नहीं होता है, बल्कि अ आ और यू भी होता है। यू ही बोलते हैं, ऊ नहीं बोलते हैं। और डबल ओ का उच्चारण सिर्फ ऊ नहीं होता, बल्कि अ आ ओ और वो बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट में बने रहें और देखिए लास्ट में कैसे ये सब का उच्चारण है। आप तरह तरह से हर एक वर्ड्स में मैं बताऊंगा। एक वर्ड ले लेते हैं यहाँ पर और क्लियर करने के लिए, REME, ठीक है, और BER यहाँ पर कर दे रिमेंबर। 3 ई है, एक ई को यहाँ पर ई, दूसरा ई को जो है तो ए, तीसरा ई को जो है अ। 3 ई का उच्चारण हुआ। उच्चारण कैसे करते हैं दोस्तों, तो REM, रीमेम, और BER रिमेंबर। क्या उच्चारण किया गया, रिमेंबर। अब बताइए एक वर्ड मीनिंग में एक ई ही जो है 3 तरह से, पहला जो है छोटी, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है अ के रूप में उच्चारण किया गया। तो कोई दूसरा तीसरा वर्ड मिल जाए जिसमें कि 2 वोवेल आ जाएं और दोनों का वोवेल का उच्चारण जो उच्चारण एक्चुअली लोग जानते हैं वो ना हो कि दूसरा तीसरा होने लगे, तब क्या होगा, कन्फ्यूजन यही की होता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, मैं लास्ट बताऊंगा कि करना क्या होगा। अब देखिए जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे साथ पढ़ें, और इसमें भी कुछ सावधानियां बरतना होगा, वो ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 120 वर्ड देखेंगे 3 स्लाइड में, प्लस है। तो देखिए ये है तो हॉट जैस, हॉट मैन, बोइंग, ठीक है। बोइंग का नाम सुना आपने, बोइंग प्लेन, जो प्लेन बनाती कंपनी, बोइंग में सिर्फ बी कर दिया जाता है तो बोइंग हो जाता है। यहाँ होइंग है, हॉगन्स, ठीक है। ये एन है, इसे भी एन ही पढ़ते हैं, ये ING है, ये एन है, ये एन है, मैन, टैन, रैन, लैन, बहुत सारा वर्ड बन जाता है। हॉग्ड, ED को एड बोलते हैं तो हॉग्ड हो गया। ER को अर बोल देंगे तो होगा, ठीक है। अर बोलते हैं तो ग के साथ अर जुटा तो गर हो गया, होगा। ET को एट बोलते हैं तो जी के साथ जुटा तो गट हो गया, हॉगट। हॉगिन, इनके साथ हॉगिन,
ये यूटी को अट बोलते हैं, तो एन के साथ लगा तो नट हो गया, हॉग नट। उसके देखिए हॉग टाई, ठीक है, हॉगिंग, हॉहिंग, सॉरी, एच ओ से हो, हॉहिंग, हॉइक्स, हॉइक्स, हॉइडन, ईएन को एन बोलते हैं हॉइडन, हॉइग्ड, ईडू को एड बोलते हैं हॉइग्ड हो गया, हॉइज्ड। उसके बाद हॉइजेज, हॉइजेज, हॉइजीन, ठीक है, हॉइजीन, होइस्ट्स, होइस्ट्स। यहाँ देखेंगे उच्चारण क्या है, होइकियर, होकियर, ठीक है, ईयर हो गया, कियर, होकियर, होकिली, हॉकिंग, हॉकिंग कुकर है ना, हॉकिंग कुकर, एस लग जाता है उसमें तो हॉकिंग्स हो जाता है। उसका देखिए हॉक, हुकुम्स, होलार्ड, होल्डेन, होल्ड पढ़ते हैं ना, होल्ड, उसमें ई एन जुड़ गया तो होल्डेन हो गया, ई आर लग गया तो होल्डर, होल्ड अप, ई आर अप, यूपी अप बोलेंगे, होल्ड, हॉलियर, हॉलीज, हॉली ली, हॉलीली, होलीली, हॉलिंग, यहाँ देखिए हॉलिंग, और होलीज्म, आई एस एम को इज्म बोलते हैं, ध्यान देखिए दोस्तों, आई एस एम को बोलते हैं इज्म, तो हो गया हॉलिज्म, हॉलिस्ट, ठीक है, हॉलिस्ट, हॉल्क्ड। उसके बाद होलाज, होलाज, उसके बाद सो होलर, ईयर को बोलेंगे होला, होला, होलोआ, होलू, होलोज, हो, हॉलो, हॉलो फिल्म देखा आपने क्या? हाँ, जो एक्चुअली ये हॉलो फिल्म हॉलीवुड की फिल्म है हॉलो, लोग देख, आप लोग ने भी देखा होगा। हॉलमिया, हॉलमिक, हॉलॉन्स। नेक्स्ट देखिए हुपला, हुपोए, हुपू, हुर्रा, हुर्रे, ये भाई को ये देखिए, आर के साथ रे, पी के साथ पे, एस के साथ से, एल के साथ ले, जी के साथ गे, एम के साथ मे, बहुत सारे ए वाई से वर्ड बनते हैं। हुड्स, हुरु, हुच, हुटेड, टी डी को बोलते हैं टेड, टी सी एच को इसे च बोलते हैं। हुटर, ई आर को आर टी लगा टर, हुटर, हुटर को हुब्ड, ई डी को हेड बोलते हैं, भी के साथ लगा तो हुब्ड, हुबेन, ई एन का सो हुबन, हुबा, होप्स, हॉप डॉग, ठीक है, ओजी को और डी ओ जी डॉग, हॉप डॉग, हॉपर्स, हॉपिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं हॉपिंग, हॉप्ड, हॉपा, होपल, होर्रा, होरेरी, होरेरी, हॉडेड, हॉडेज, हॉकी, हॉर्की, हॉकी नहीं हॉर्की, होम, हॉर्मेज, हॉर्मिक, हॉर्न्ड, हॉनर, ठीक है, हॉर्नेट, हॉर्रेड, हॉरर, हॉर्स्ड, है ना, हॉर्स में डी लगी तो हॉर्स्ड हो गया। नेक्स्ट है हॉर्सेज, हॉर्सेज, हॉर्सी, हॉर्सॉन, हॉर्स्ट, हॉर्स्ट, हॉस्ट, हॉशल्स, हॉसर्स, होजी, होजे, होजेज, होजियर, हाउसिंग, हाउजे, हाउसेज। नेक्स्ट देखिए हॉलपेन, होमेज, ए जी ई, ए के बाद ई आता है तो उच्चारण ए का ए ही के रूप में हो जाता है, ऐसे भी ए जी को दूसरा तरीका एज पढ़ते हैं, तो होमेज है ना, ऐसे एक का ए ही पढ़ेंगे क्योंकि ई आ गया है, याद रखिएगा, ए का उच्चारण ए के रूप में होता है क्योंकि ई आ गया है, न कि आ या ए के रूप में। तो होमेज, होमब्रे, होम के साथ लग गया ली, होमर्स, होमीज, होमियर। नेक्स्ट है होमीज, होमिली, होमिंग, होमिनी। नेक्स्ट है होमेज, होमोज, होनांस, होनेंस, होंचो, फंडस, हॉन्डल्स, ऑनर्स, ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट, एच यहाँ साइलेंट हो गया है, हनीज, होंगीज, और ये हॉनीड, ठीक है, हॉनीड, हॉनिंग, हॉन्ग्ड, हंकी, हंकी, ऑनर्स,
ऑनर्स पेपर का आपने सुना होगा, BA ऑनर्स किया, हिस्ट्री ऑनर्स किया, ये यानी स्नातक होता है हिंदी। ऑनर, हुडेड, हुडिया, हुडी, उसके बाद तो हुडू, होब्ड, हुएज, होब्ड, हुफा, हुक्का, हुकाज, हुक्ड, हुक्की, हुक्कप, हुक्कप, हुकअप, हुले, हुली और हुपर। ये आर को देखिए, आर हुपर। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो हमने से इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप करिए। यहाँ दोस्तों आपको वीडियो मिलेंगे 800, जी हाँ दोस्तों 82। अगर ये वीडियो देख से लेट से देख रहे हैं तो ये वीडियो की संख्या और बढ़ी है। अगर पढ़ने नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता, तो वीडियो देखिए, आपके लिए अवेलेबल है और गारंटी है पढ़ना आपको आ जाएगा। लिखने नहीं आता, लिखना सीखना चाहते हैं तो वो भी, और बोलना चाहते हैं वो भी, सब कुछ सीखेंगे विथ ये स्टेप दोस्तों। क्योंकि ग्रामर्स की बुक हो, उसके लिए ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सेट कर दिए हैं। बस सिर्फ करना है कि आपको कॉपी पे लिखते जाना है, फुल सर्च कॉपी पे, ताकि आप रिवीजन के लिए इस वीडियो को दोबारा ना देखकर कॉपी पलटें, ताकि आपके पास एक संग्रह हो जाएगा जिससे कि आप सीख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों कि वर्ड मीनिंग जो डेली यूजुअल है, जब सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख जाएंगे तो आपको वर्ड्स चाहिए होंगे, खूब सारे वर्ड्स चाहिए होंगे। तो उसके लिए डेली यूजुअल बेसिक वर्ड्स मैंने जो है डिक्शनरी से या बोले जाने वाले वर्ड, रोज बोले जाने वाले वर्ड्स के मैंने लिस्ट बनाया, उसका भी देखिए। कुछ एडियम्स होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं, वो सब, कुछ इनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब के वर्ड्स भी आपको अवेलेबल हैं, तो आप देख के वहाँ से बहुत इजी सीख सकते हैं। खैर यहाँ दोस्तों अंग्रेजी कैसे पढ़ेंगे देखिए, बहुत ईजी में। दोस्तों ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए आपके पास टेक्स्ट आया था अभी इस वीडियो के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, तो कैसे पढ़ेंगे, कोई कैसे पढ़ता है। देखिए जैसे हमारे बॉडी में कई पार्ट्स होते हैं, उसी तरह हर एक वर्ड्स में अलग अलग वर्ड्स होते हुए भी जो है कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। चाहे वो मान लीजिए जैसे कई इंसान हो, पूरा इंडिया की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो हाथ पैर सर जो तो होते ही हैं, उसी तरह हर एक वर्ड में भी इसी तरह का जो है पैटर्न चलता है। उस पैटर्न को अगर पकड़ लेते हैं तो यानी कि आप कई तरह के वर्ड्स में बहुत सारे लेटर्स को एक साथ पढ़ सकते हैं। मान लीजिए मैं कहूँगा कि IES को ईज पढ़ते हैं, यानी कि अब इसे याद कर लेते हैं आप कि ईज पढ़ते हैं, तो ये ईज जो है जाहिर सी बात है कहीं भी दिख जाए तो इतना लेटर में से 2, 2, 4, 2, 6 और ये 8, 9 है, तो 9 लेटर में से जो है 3 तो आप कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों 10 में से 3 जो कर चुके हैं, बचा जो है दोस्तों 6, सॉरी 9 में से 3 गया तो 6 बचा, तो 6 में से 6 को ही पढ़ना है ना, लास्ट वाला तो हो गया, तो लास्ट वाले के साथ 2 और आ गया, तो यहाँ पर तो ये भी हो गया। टीआर से ट्र बोलते हैं तो ट्रीज हो गया, तो बचा कितना 5 ही तो बचा, 4 ही तो बचा, तो 4 को पढ़ना कितना आसान होगा, ईजी हो जाएगा ना। तो चलिए मैं बताता हूँ, आप समझिए कि कैसे पढ़ते हैं और सर्कल का चीज़ को नोट करते चलिएगा। तो ये NDA, ठीक है, इंडिया ईज, यहाँ पर इसको जब बोला गया समझ ही सकते हैं। द लार्जेस्ट, EST को एस्ट बोलते हैं, जी के साथ जेस्ट, बी के साथ बेस्ट, टी के साथ टेस्ट, एल के साथ लेस्ट, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। तो लार्जेस्ट, प्रो जो है प्रीफिक्स वर्ड है, और कुछ प्रीफिक्स कुछ सफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स वर्ड क्या देखिए, प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस शॉर्ट्स फिल्म्स, वीडियो कितना लोग बंगाली अगर बात करते हैं तो वीडियो बोलते हैं। मराठी जो टोन्स है, मराठी लोग या तेलुगु लोग बोलेंगे तो वो, और अगर कुछ लोग, अगर आपने कभी सफ़र किया होगा साउथ इंडिया का, वहाँ अंग्रेजी जो बोली जाती है उसका जो एक्सेंट होता है, उस एक्सेंट की वजह से लगेगा ना, लोग जो पढ़े लिखे जाने पहचाने तो वो कहेंगे कैसा इंग्लिश बोलता है, तो समझ में नहीं आता जबकि वो इंग्लिश बोलता है। चलिए क्योंकि एक्सेंट जो होता है हर एक लैंग्वेज जो है तो 2 से 3 बोला जाता है, कुछ किलोमीटर के बाद बदल जाता है, कोई भी लैंग्वेज जो बोली जा रही है वहाँ पर। तो वीडियो फीचर्स, ये को ए बड़ी के रूप में होते हैं, टी वाली को मैंने बताया था ना, चर पढ़ेंगे, ये हमारा सफिक्स वर्ड जो कि लास्ट में लगता है। फीचर्स, फीचर फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म्स। द सेंट्रल, EN को एन बोलते हैं, सी के साथ लगा सेन, और AL को बोलेंगे, TR के साथ लगा ट्रल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म, ER को बोलते हैं, सी के साथ लगा सर, सर्टिफिकेशन, TR को बोलते हैं सन, सर्टिफिकेशन इज द authority to certify both Indian and foreign। EGN को जो है GN में जो है जी को साइलेंट रखा गया है, एन का उच्चारण होता है। फिल्म्स इंटरनेशन के साथ जो है अल जुड़ गया था। इंटरनेशनल ट्रेड, एक के बाद ये आया, एक उच्चारण एक रूप में हुआ,
ट्रेड द ई, देखिए ई एक्स को मैंने बताया था ना, एक्स पढ़ेंगे, ई एक्स नहीं पढ़ेंगे, एक्स बोलते हैं, एक्सचेंज, ठीक है। के बाद ये आया तो एक्सचेंज हो गया ऑफ गुड्स अमोंग, ओ एन जी को अमोंग बोलते हैं, एम का लगा तो अमोंग, अमोंग एस रहता है यहाँ से सॉन्ग, आर डब्ल्यू आ रहा था तो रॉन्ग हो जाता, अमोंग पीपल स्टेट्स एंड कंट्रीज, कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज ट्रेड, ए के बाद देखिए ई आ गया, तो यहाँ पर सी ओ एन को कन बोलते हैं, याद रखिए कन, कंट्रीज है ना, कंट्रीज से कंट्रीज बन गया, इज रेफर्ड टू एज ट्रेड द मार्केट, देखिए रेफर्ड में भी समझ ई डी को याद रखना है, ए एस में एस को ज बोलते हैं, और ए के बाद ट्रेड में ए के बाद ए तो उच्चारण आता ही है, तो ट्रेड, अब देखिए द मार ए में आर मार्केट, ई टी को बोलते हैं, मार्केट इज द प्लेस, सी ई को स बोलते हैं, प्लेस वेयर सच, यू को उच्चारण आ के रूप में हुआ, सच एक्सचेंज, एक्सचेंज टेक, एक के बाद ये आया, प्लेस सी को स बोलते हैं, प्लेस ट्रेड बिटवीन टू, टी डब्ल्यू होगा, टू होगा, इस तरह से लिखें, कंट्रीज, ठीक है, इज आ गया फिर से, इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, इट में ए वाई को ए बोलते हैं, एम रहा था में, एस रहा तो से, एल रहा तो पी, पे पी रहा तो पे, आर रहा तो रे, बहुत वर्ड बन जाएंगे, इट में टेक प्लेसेस थ्रू, अभी ये वर्ड को कहीं भी दिख जाए आपको थ्रू पढ़ देना है, याद रखिए, टी एच आर ओ यू एच जी एच, ऐसे यू जी एच को फ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, थ्रू पढ़िए, सी एयर और लैंड रूट्स वाइल लोकल ट्रेड इज कैरिड इन सिटीज, देखिए आई एस यहाँ भी आ गया सिटी के साथ, सिटीज, टाउन्स, ओ डब्ल्यू कौन बोलते, टी लगा टाउन हो गया, तो ऐसे लगा टाउन्स हो गया, एंड विलेजेस, एक के बाद यह विलेजेस, स्टेट लेवल ट्रेड इज कैरिड बिटवीन टू और मोर स्टेट एडवांस, ए एन सी को बोलते हैं एंस, वी लगा तो वेंस हो गया, ई एन टी को बोलते हैं एंट, एम लगा तो मेंट हो गया, एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशन के साथ अल जुड़ गया, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री, ऑफ एक, देखिए कंट्री ये इस तरह से भी लिखते हैं, आई एस को इज भी बनते हैं, वाई का ही बदल, वाई को ही बदल के ई आई एस कर दिया था, यानी इज, तो कंट्री है, सिंपल रूप में लिखा है, इज एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रो, देखिए अब पी आर ओ प्रो होता है, एस लगे, मान ली प्रो एस कर दीजिए, प्रॉस्पेरिटी, इट इज देयर फोर, सी उनको कन बोलते हैं, कंसीडरेड द इकोनॉमिक बैरोमीटर, बै देखिए बी ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ यहाँ पर, ए के रूप में, तो बैरोमीटर, ईयर को बोलते हैं बैरोमीटर फॉर अ कंट्री, तो दोस्तों आप रिपीट कीजिए, देखिए जो सर्कल किया हुआ कैसे पढ़ा जाता है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए जो वॉवेल्स हैं, उसको वॉवेल्स को कैसे याद करेंगे ये मैं बताता हूँ, लोग याद भी नहीं कर पाते हैं, बहुत दिन लग जाता है याद करने में, तो जैसे ये सभी वॉवेल्स में आ तो आएगा ही, अब ई आई में जो है जो ई और बढ़ा लीजिए, ओ यू में जो है ऊ और बढ़ा लीजिए, तो इस तरह से 4 में से 3 इधर, अब 5 में से 4 इधर, ऑटोमेटिक आप याद कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों जो कुछ वर्ड्स को लीजिए, और ये वर्ड्स जो है जाहिर सी बात है, ये वर्ड जो है ऑटोमेटिक आप कहीं से ले सकते हैं, मैंने अल्फ़ाबेटिकल लिया है तो ये देखना होगा। दूसरी बात है, इधर आप ले लीजिए या याद रखिए, जैसे यहाँ मैंने ए से लिया है, तो जैसे कंपनी में सिर्फ ए का मैं बात कर रहा हूँ, तो कंपनी में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में हुआ, सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में हुआ, केयर में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो ए के रूप में हुआ, मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो ए के रूप में हुआ, तो हुआ ना। अब देखिए ई वाला में करते हैं, 2 ई है परफेक्ट में, पहला ई को अ और दूसरा ई को दोस्तों ए बोलते हैं, उसके बाद प्रीफिक्स में 2 ई है, पहला ई को ई छोटी या बड़ी भी कर समझ सकते हैं, 10 में ई को क्या बोलते हैं, तो ए बोलते हैं, उच्चारण की बात हो रहा है। सर में देखिए आई वाला में एस आई आर को क्या बोलते हैं, सर, ये हिंदी नहीं अंग्रेजी वर्ड है, सर सर्वनामास है, तो आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ। फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में उच्चारण हो रहा है। एस एन सन में देखिए क्या होता है, ओ का उच्चारण ओ थोड़ी होता है, अ होता है, शन। आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है, आउट। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ऊ हो रहा है, और लोन में ओ का उच्चारण ओ हो रहा है, लोन। अब यू देखिए ब्यूटी, बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो आ हुआ। पुट में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो ऊ हुआ, और ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो ई हुआ। उसके एफ डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण दोस्तों जो है आ के रूप में हुआ, फ्लड। एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ। दोस्तों यही है
आप कोई भी वर्ड लीजिए, 100 से 150 वर्ड इस तरह के पुराने वर्ड जिसका उच्चारण आपको पहले से पता हो, उसी को लेकर आप देखिए क्या क्या होता है, क्या क्या उच्चारण होना है, लिख लीजिए नहीं याद है तो, और उसका उच्चारण करिए। वाकई में आप पक्का है गारंटी कि आप उसके बाद नए नए वर्ड्स खुद ब खुद पढ़ने लगेंगे, भले ही उसका स्पेलिंग आपको पहले से पता नहीं, यानी कि उच्चारण पता ना हो, आप बोलेंगे जरूर, पढ़ेंगे जरूर, और इस तरह से आपको उस वर्ड का स्पेलिंग भी याद हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए और शेयर कीजिए वैसे लोग जो वाकई में इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों घंटी को जरूर दबाइएगा आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दूसरा टिकट टच करके सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ से, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों, जो कि आपको वीडियो दिखाएगा 882 आज के डेट में, और ये संख्या बढ़ रही है, डे बाय डे बढ़ रही है। तो खैर प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ, उसको जरूर देखिए दोस्तों। इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते के लिए वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।